सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार की तरक्की रुक सी गई हो, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलते मिलते रह जा रही हो, घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई हो, आपके घर परिवार में गृह कलह का माहौल बना हो और घर परिवार कोई भी क्या करे क्या ना करे की स्थिति में फंसा हो, ऐसे समयों में साईं बाबा का यह उपाय आपकी घर परिवार की तरक्की को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाता है और आपके शत्रुओं की नज़र फटी की फटी रह जाती है, जो ये सोचते हैं कि ये लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि तरक्की दिन दूना रात चौगुना होने लगती है। और आपके घर परिवार पर चाहे शत्रु बाधा की नज़र हो, चाहे गृह बाधा हो, चाहे ग्रह बाधा, वह दूर होती है। तो करना क्या है आपको? गुरुवार को इस उपाय को करना है। क्या क्या लेना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको 5 लौंग लेना है, गुग्गुल लेना है। गुग्गुल जो मार्केट में आता है धूनी जलाने के लिए, आप बोलेंगे गुग्गुल तो मिल जाएगा। और पीला पुष्प ले लेना है, रोली चंदन कुमकुम ले लेना है तिलक लगाने के लिए। उसके बाद आपको घी का दीप धूप बत्ती ले लेना है। स्वयं आप बढ़िया से स्वच्छ नहा धो करके बाबा की सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ, एकदम से मन में विश्वास के साथ आपको बैठना है, क्योंकि कहा गया है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना के साथ आप पूजा करेंगे वैसे ही बाबा देते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं, ये 11 वचन में 2 लाइनें आती हैं कि मेरी शरीर समाधि में भली चली जाएगी, लेकिन जब आप सच्चे दिल से हृदय से पुकारोगे तो मैं दौड़ा आऊँगा और आपके कार्य को 100% पूर्ण करूँगा। बस सच्ची श्रद्धा और सबरी आपकी होनी चाहिए। तो सच्चे हृदय से आपको क्या करना है, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र, पीला वस्त्र अगर हो तो बहुत अच्छा है, धारण कर लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, पीला आसन बाबा का बिछाइए, बाबा को स्थापित करिए और उसके बाद स्वयं भी पीला आसन पर बैठिए। पूरब मुख करके आप बैठेंगे और सामने बाबा की मूर्ति आप रख लेंगे। वहाँ पर क्या करें, पीला पुष्प सबसे पहले हाथ में अपना संकल्प बोलना है, ले करके पीला पुष्प ले लीजिए और बाबा के सम्मुख जो भी आपको मांगना है, घर में जो रोग व्याधि बाधाएं हैं दूर करने के लिए, युवा बच्चे बच्चियों की सफलता के लिए, या स्वयं के बिजनेस व्यापार के लिए, जो भी मांगना है सफलता के लिए वो मांग सकते हैं। मांगने के लिए बस एक ही चीज़ होना चाहिए कि बाबा की पूजा मतलब ऐसे किसी के लिए ऐसे उद्देश्य से नहीं करना है कि किसी का अनभला करने के लिए। ऐसा उद्देश्य के लिए, बाबा भलाई के लिए ही पूजा करने पर खुश होते हैं। तो आप, बाबा स्वयं दंड देते हैं आपके शत्रुओं को, आपको कुछ उसके लिए नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सच्चे हृदय से अपने लिए पूजा करना है, अपने विकास के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने घर परिवार के लिए। अपना पुष्प जो आप हाथ में लिए, संकल्प बोलने के बाद बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने घी का दीप लिया है या प्रज्वलित कर दीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद एक मंत्र का आपको 108 बार जप करना है, ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है, क्योंकि यह बाबा के 108 नामावली का एक नाम का मंत्र है। इसी में से ये मंत्र है ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः। इस मंत्र का आप जप कर लीजिएगा और 108 बार, मतलब एक माला कम से कम, वैसे अधिकतम जितना आप कर सकें, मतलब 11 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला, 1100 माला, जितना आप कर सकें वो आपकी क्षमता पर है, लेकिन हम कहते हैं कम से कम 1 माला। और इस उपाय को कब तक करना है, कोई इसका लिमिट नहीं। जब भी जीवन में आपको दिक्कत आए इस उपाय को करना है। तो माला जप कर लीजिए। उसके बाद भोग लगाने के लिए आप पीला मोतीचूर का लड्डू या मावा से बनी हुई मिठाई और खिचड़ी ये रख लेंगे भोग लगाने के लिए, पीला फल रख लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो आपने धूनी रखी हुई है, लौंग रखा है, गुग्गुल रखा है, कपूर, इसको पहले कपूर को प्रज्वलित करके फिर उसमें जो है गुग्गुल डाल दीजिए। एक पात्र में, मिट्टी का पात्र या कोई भी पात्र हो जिसमें जला सकें, तो उसमें जलाइए। 5 लौंग को अपनी मनोकामना बोलते हुए फिर 5 लौंग को इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद आपको करना क्या है, इस जो आपने जलाया इसको वहाँ जलने दीजिए। आपको एक काम करना है, बाबा के 11 वचन को कम से कम
एक बार तो जरूर बोल दीजिए। 11 वचन क्या है? जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन धन व भक्त अनन, मेरी सड़ तज लेना न। ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा। और इस धूनी को जो जल रहा है, आपको पूजा से उठने से पहले क्या करना? जल लेना हाथ में, चारों तरफ जल को छिड़किए और जिस आसन पे बैठे वहाँ आसनी गिरा के और उस आसनी को अपने सर पे लगा लीजिए। जल को जिस आसन में बैठे थोड़ा सा जल 2 बूंद गिरा के अपने सर पे लगाइए। और उसके बाद आपको करना क्या है कि वो जो धूनी आपने प्रज्वलित किया पूरे घर में उसका धुआं दिखा दीजिए। उससे क्या होती है? नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। आपके घर में कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जाएं भगती हैं, क्योंकि गुग्गुल लौंग जहाँ प्रज्वलित होता है कपूर, वहाँ से निगेटिविटी अपने आप दूर होती है। और जब नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं तो आपके घर की तरक्की दिन दूना रात चौगुना होती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में कोने कोने में बैठ जाती हैं। और जिस घर में आपने देखा होगा पूजा पाठ हमेशा होता है, ऐसे घरों में सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव सोच होती है। लोग इस भावना में किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होते, वो हमेशा क्या करना है उनका विजन क्लियर हो जाता है। तो ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। निगेटिविटी का प्रभाव क्या होता है? जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मतलब जिन घरों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, विचारों में एकता नहीं होती है, वहाँ क्या हर प्रकार का कलेश आता है, कष्ट आता है, दुख आती है, निर्धनता आती है। और जहाँ पर विचार पॉजिटिव होते हैं, विचारों में एकता होती है, वहाँ सदैव धन लक्ष्मी की वर्षा होती है। तो ये उपाय आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को खोलता है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, बाबा को जो भोग लगाया समस्त प्रसाद अपने घर में गरीबों दीन दुखियों को जरूर वितरण करिए, क्योंकि बाबा स्वयं, आप लोगों ने अगर साईं सच्चित पढ़ा होगा, शिरडी आप गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि किस प्रकार से प्रसादालय में भोजन सबसे ज़्यादा लोगों को खिलाया जाता है और नॉमिनल पैसे में दान के रूप में। और बाबा ने स्वयं अपने जीवन में क्या किया? जो भिक्षाटन करके लाते थे, 4 से 5 घर भिक्षा मांगते थे, वो खिचड़ी बनाकर लोगों में प्रसाद वितरित कर देते थे। तो बाबा का जो सबसे बड़ा सीख है कि अन्नदान महादान, क्योंकि ऐसा साईं सच्चित्र में भी लिखा है कि अन्न के दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। तो उदर पोषण ही सबसे बड़ा पोषण माना जाता है। और सब चीज़ें तो आदमी अपने ऐसो आराम के लिए करता है, लेकिन अन्नदान एक ऐसी दान है कि लोगों के जीवन के लिए होता है। तो ये सबसे बड़ा दान है जो पोषण प्रदान करता है जीवात्माओं को। तो आप गरीबों दीन दुखियों को दान करिए। जो जानवर आपके आसपास अगर आपके घर कोई आता जाता है, जैसे कुत्ते हैं, गाय भैंस है, तो उनको भी आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि जीवात्माओं को जितना आप तृप्त करते हैं उतना ही आपके असुर जो ग्रह होते हैं वो भी दूर होते हैं। जैसे राहु केतु शनि बहुत लोगों के कुंडली में दिक्कत करती है। अगर कुत्तों को भोजन कराया जाए, गौ माता को भोजन कराया जाए, तो उनके अंदर 33 कोटि के देवता विराजमान होते हैं, ऐसी मान्यता है गौ माता। और साईं बाबा स्वयं जीवात्माओं के प्रति बहुत दया रखते थे। आप घोड़े की कहानी सुना होगा, जो बाबा ने मोक्ष प्रदान किया। उस शेर की कहानी आपने पढ़ी होगी, जिसको बाबा ने मोक्ष प्रदान। तो बाबा जीवात्माओं के प्रति भी दयालु थे, वो उनका कष्ट नहीं देख पाते थे। तो जो भी व्यक्ति ऐसे भाव से बाबा की पूजा आराधना करता है, उसका जीवन सदैव आगे बढ़ता है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हों, तरक्की रुकी हो, ऐसी समय में संतान प्राप्ति में बाधा या बच्चों के सफलता में बाधाएं हों, ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। आपको भटकने की जरूरत नहीं, इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, उस पर आइए, यज्ञ याजन हवन होगा। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है।
यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।